ब्रह्मा, विष्णु और महेश में सबसे बड़ा कौन है? जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान सारांश में। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार त्रिदेवों को सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। इन्हीं त्रिदेवों में से ब्रह्मा जी को इस जगत का रचयिता माना जाता है और भगवान विष्णु जी को इस जगत का पालनहार माना जाता है। तो वहीं भगवान शिव जी को सृष्टि का संहारक कहा जाता है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में ऐसी अनेक कथाएं हैं जिससे हम जान सकते हैं कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। शिव पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी को ये घमंड हो गया कि मैं सृष्टि का रचयिता हूँ और मैं ही सबसे बड़ा हूँ, और ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे विष्णु, मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। तो भगवान विष्णु ने कहा कि तुम्हारी उत्पत्ति मेरे ही द्वारा हुई है, इसीलिए मैं तुमसे ज़्यादा श्रेष्ठ हूँ। अब अहंकार के कारण भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के बीच युद्ध की स्थिति उत्पन्न होने लगी। महादेव यह सब देख रहे थे। उनके विवाद को शांत कराने के लिए शिव जी एक अग्निलिंग के रूप में दोनों देवताओं के समक्ष प्रकट हो जाते हैं, जिसकी ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। अग्निलिंग को देखकर दोनों देवताओं ने यह निर्णय लिया कि जो भी इस अग्निलिंग का आदि और अंत का पता लगाएगा वही श्रेष्ठ है। फिर भगवान विष्णु जी पाताल लोक की ओर जाते हैं और ब्रह्मा जी आकाश की ओर जाते हैं। बहुत दूर जाने के बाद भी जब अग्निलिंग का आदि और अंत नहीं मिला तो दोनों देवता वहीं पर फिर से आ जाते हैं। तब भगवान विष्णु अपनी पराजय स्वीकार करते हुए कहते हैं, मुझे इस अग्निलिंग के आदि का पता नहीं लगा। लेकिन ब्रह्मा जी झूठ बोलते हुए कहते हैं कि मैंने इसके अंत का पता लगा लिया है। ब्रह्मा जी के मुख से झूठ सुनकर भगवान शिव जी को क्रोध आ जाता है और भगवान शिव जी के क्रोध से काल भैरव की उत्पत्ति होती है, जिन्होंने अपनी उंगली के नाखून से ब्रह्मा जी का 5वां मस्तक काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी ने 5वें मस्तक से ही झूठ बोला था। और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को ये श्राप दिया कि उनकी पूजा पृथ्वी लोक पर कहीं नहीं की जाएगी, और भगवान शिव ने विष्णु जी को स्वयं के समान पूजे जाने का आशीर्वाद दिया। अर्थात शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव ही त्रिदेवों में श्रेष्ठ हैं। दूसरी कहानी इस प्रकार है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार एक बार सप्त ऋषि आपस में ये मंत्रणा कर रहे थे कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। तब भृंगु ऋषि के मन में ये विचार आया कि क्यों ना त्रिदेवों की परीक्षा ली जाए, जिससे ये पता लग जाएगा कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन है। यही विचार करके भृंगु ऋषि सबसे पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें बिना प्रणाम किए ही वहाँ से जाने लगते हैं। यह देख ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आ जाता है, लेकिन वो ये समझकर अपने क्रोध को शांत कर लेते हैं कि यह मेरा ही मानस पुत्र है। फिर भृंगु ऋषि शिव जी के पास आते हैं। शिव जी उन्हें देखकर खड़े होते हैं और जैसे ही भृंगु ऋषि को गले लगाना चाहते हैं तो भृंगु ऋषि ने यह कहकर शिव जी को रोक देते हैं कि हे महादेव, आप बिना सोचे समझे ही राक्षसों को ऐसे वरदान दे देते हैं जिससे बार बार पृथ्वी लोक पर संकट आ जाते हैं। यह सुनकर शिव जी को बहुत क्रोध आ जाता है और शिव जी अपने त्रिशूल
भृंगु ऋषि को मारने के लिए निकाल लेते हैं। लेकिन तभी माता पार्वती वहाँ पर आती हैं और शिव जी को शांत कराती हैं। फिर भृंगु ऋषि भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ लोक जाते हैं, जहाँ भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ शेषनाग पर विश्राम कर रहे होते हैं। यह देखकर भृंगु ऋषि को क्रोध आ जाता है और वो भगवान विष्णु के छाती में जाकर एक लात मारते हैं। तब भगवान विष्णु अपने आसन से नीचे आकर भृंगु ऋषि को प्रणाम किया और बोले कि हे महर्षि, मेरा वक्षस्थल बहुत कठोर है, कहीं आपके पैरों में चोट तो नहीं लगी, और इसके लिए मुझे क्षमा करें कि मैं आपका स्वागत नहीं कर पाया। यह सब देखकर भृंगु ऋषि की आंखों में आंसू आ जाते हैं और फिर भृंगु ऋषि वहाँ से प्रस्थान कर जाते हैं और सप्तऋषियों से जाकर सभी घटना को बताते हैं। तो सप्तऋषियों ने भगवान विष्णु को श्रेष्ठ माना, अर्थात भागवत गीता के अनुसार भगवान विष्णु सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं। दोस्तों, इसी में एक छोटी सी और कहानी है, ध्यान से सुनिएगा। सप्तऋषियों के अनुसार एक बार तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक साथ बैठे हुए थे। तभी शिव जी के मन में ये विचार आया कि मैं तो इस सृष्टि का संहारक हूँ, तो क्या मैं अपने समक्ष बैठे ब्रह्मा जी और विष्णु जी का भी संहार कर सकता हूँ। शिव जी के मन का विचार जानकर ब्रह्मा जी बोले कि हे महादेव, आप अपनी शक्तियों का प्रयोग हम पर कर सकते हैं। तब शिव जी ने अपनी शक्ति का प्रयोग ब्रह्मा जी पर किया और देखते ही देखते ब्रह्मा जी एक राख के ढेर के रूप में बदल गए। तो शिव जी ने सोचा कि अब तो ब्रह्मा जी का अंत हो गया है, अब इस सृष्टि की रचना कौन करेगा। तभी उस राख के ढेर से आवाज़ आई कि हे महादेव, आप चिंता ना करें, क्योंकि जहाँ निर्माण है वहाँ मैं हूँ। और फिर ब्रह्मा जी उस राख के ढेर से पुनः प्रकट हो जाते हैं। फिर भगवान विष्णु ने कहा कि हे महादेव, आप अपनी शक्ति का प्रयोग हम पर भी कर सकते हैं। तब भगवान शिव जी ने विष्णु जी पर भी शक्ति का प्रयोग किया और विष्णु जी भी एक राख के ढेर में बदल गए और विष्णु जी उसी राख के ढेर से बोले कि हे महादेव, आप लगातार अपनी शक्ति का प्रयोग करते रहें। और भगवान भोलेनाथ ने ऐसा ही किया। अब सारी राख गायब हो चुकी थी, सिर्फ एक छोटा सा राख का टुकड़ा बचा था, जिससे भगवान विष्णु जी पुनः प्रकट हो जाते हैं। तब महादेव ने सोचा कि मैं तो सृष्टि का संहारक हूँ, अगर संहारक ही नहीं रहेगा तो रचयिता और पालनहार कहाँ से रहेंगे, और अगर मैं अपने आप पर इन शक्तियों का प्रयोग कर लूँ तो क्या होगा। फिर भगवान शिव जी ने ऐसा ही किया और जैसे ही शिव जी ने उन शक्तियों का प्रयोग अपने पर किया तो वह भी देखते ही देखते एक राख के ढेर के रूप में बदल गए। तो पास में खड़े ब्रह्मा जी और विष्णु जी भी राख के ढेर में बदल जाते हैं। अब जैसे ही तीनों देवता राख के ढेर के रूप में बदल गए तो सारी सृष्टि पर अंधकार छा गया। तब सबसे पहले उस राख में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण है वहाँ ब्रह्मा जी भी हैं। फिर विष्णु जी भी प्रकट हो गए, क्योंकि जहाँ निर्माण है वहीं पालनहार भी हैं। और सबसे अंत में महादेव प्रकट हुए, क्योंकि जहाँ निर्माण करता और पालन करता होंगे वहीं संहारक भी होंगे। दोस्तों, इस कथा से यही पता चलता है कि त्रिदेवों में कोई भी बड़ा नहीं है, और हमारे धर्म ग्रंथों में भी यही मिलता है कि त्रिदेवों में सभी देव एक समान हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह कथा अवश्य ही पसंद आई होगी।
तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें और कमेंट में लिख दें जय श्री कृष्णा, राधे राधे।